बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। बारह नहीं है क्या? नहीं अम्मा जान, दिरान के साथ सुबह ही चला गया था वो। इतनी सुबह कहाँ जा सकते हैं? जब मैं उठा तो वो नहीं थे। कदर खातून ने बताया मुझे। या अल्लाह, कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह? नाश्ता भी नहीं किया और चले गए? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था आखिर? जवान है अम्मा जान, दोनों, जरा उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने दीजिए। उनके भी अपने हजारों काम होते हैं। खैर, मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूँ। नए नए तौर तरीके नजर आ रहे हैं घर में। लगता है कि अब सबके मिलकर नाश्ते पर बैठने वाली रिवायत भी खत्म होने वाली है। अगर सब अपनी मर्जी की तरतीब अपनाएंगे तो इस हवेली का सारा निजाम, सारे उसूल तो खत्म ही समझे अम्मा जान। बारान तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं करता था अम्मा जान, मगर ये दिलान है जो उसे पट्टियां पढ़ा रही है। अब पता नहीं क्या नया चक्कर चलाकर उसे भी अपने साथ ले गई। अल्लाह करे कोई मुसीबत ना निकले इसके पीछे। जो होगा देख लेंगे हसन, जरा सब्र करो, जल्द पता चल जाएगा। हमें ऐसे आते रहना चाहिए। तुम्हारे साथ इस तरह दिन का आगाज करना बहुत खूबसूरत है। जरूर करेंगे, तुम जब कहोगी आ जाएंगे। लेकिन जगाऊं तो ये मत कहना कि नींद आ रही है। नहीं कहूंगी। टाइम क्या हुआ है? अभी तो आए हैं। जब तक तुम्हारा सैंडविच खत्म नहीं हो जाता हम नहीं उठेंगे। नहीं खाया जा रहा। जब तक अम्मी नहीं मिल जाती मेरे हलक से कुछ उतरेगा ही नहीं। दिल वहीं लगा है। समझ रहा हूं मैं, मगर ये एक लंबा और मुश्किल सफर है। डटे रहने के लिए अपना ख्याल रखना जरूरी है। चलो खाओ। घर से इतनी दूर आना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तो आज के बाद हम यहाँ अक्सर आया करेंगे, बल्कि सिर्फ यहाँ ही नहीं और जगह भी जाएंगे, और दूसरे मुल्कों में जहां तुम्हारा जाने का दिल करे। मैं तमाम शहर, तमाम मुल्क तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। हर जगह तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं भी। तो फिर सुनो, अब फैसला हो गया है, तो अब मौका मिलते ही हम घूमने निकल जाएंगे। चलो और खाओ, बस एक निवाला लेकर छोड़ दिया। टाइम क्या हुआ है? अब समझा मैं, चाचा को देखे बगैर मुतमईन नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही खत्म करोगी निकल पड़ेंगे। अब खाओ। ठीक है, खा रही हूँ। ठीक है, उस आदमी को उस पते पर ले जाओ। तुम्हारे चाचा को हमारे पास लाएंगे, यही बेहतर है। फिलहाल किसी को पता न चले।
जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो बताओ गुल, फिर क्या फैसला किया तुमने? हम क्या करेंगे? चुपके से शादी करेंगे ना हम? मैंने कुछ सोचा नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकती। फरात ऐसे चुपचाप और बिना इजाजत भागकर शादी नहीं करना चाहती मैं। मुझे ऐसे ही सब बहुत गलत लग रहा है। वक्त का इंतजार करते हैं, उम्मीद है कि सब राजी हो जाएंगे। यही बेहतर है हमारे लिए। गुल, मैं तुम्हें पाने के लिए किसी की भी इजाजत या राजी होने का इंतजार नहीं करना चाहता, समझी तुम? हम पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुके हैं अपना। बस तुम हाँ कहो, चलकर निकाह कर लेते हैं। समझने की कोशिश करो फरात, मैं ये सब नहीं कर सकती। और अगर घर वालों की रजामंदी के बगैर शादी करेंगी तो शादी के बाद जरूर कोई मुसीबत आएगी। गुल, हम पहले भी बहुत मसले झेल चुके हैं और उसमें से बचकर निकल भी चुके हैं। अब और क्या बाकी रह गया है, तुम ही बताओ मुझे। तुम्हें कम से कम इतना भरोसा तो मुझ पर करना ही चाहिए ना। तुम अब बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरे अंदर हर चीज का सामना करने की ताकत है। मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत है। खैर, मुझे अभी बहुत काम है, मेरा वक्त जाया हो रहा है। पहले हम पासपोर्ट का अरेंजमेंट करेंगे और फिर वीजे का। क्या ये काफी है? शायद काफी होंगे अम्मी, अगर ना भी हो तो जमरुद से मांग लेते हैं। खैरियत तो है। ये पैसे किस लिए? आखिर किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? वो हम बेटा बच्चों की खरीदारी की बात कर रहे हैं। मैंने थोड़े से पैसे बचा कर रखे थे, सोचा था कि बच्चों की शॉपिंग कर लें। हाँ ना, बिल्कुल। मैं अम्मी को जो चीजें लेना चाह रही हूँ वो बता रही थी। चीजें कुछ ज्यादा हो गई शायद, सोच रहे थे काफी होंगे या नहीं। टेंशन किस बात की है, हम इंतजाम कर लेंगे। मेरे पास भी कुछ है, फिक्र मत करें। जवेरिया, तुम्हारा जो दिल चाहे ले लो। कब से इस दिन का इंतजार कर रही हो तुम? शुक्रिया मेरी जान। चलो बेटा जाकर मुंह हाथ धो लो ताकि नाश्ता कर लें, सब कुछ तैयार है। ठीक है। जवेरिया, देख के बात क्या करो, जेवदत सुन लेता तो एक तमाशा खड़ा हो जाता। वाकई अम्मी, बाल बाल बच गए आज तो। चलो अब हम भी नाश्ता करते हैं। जी अम्मी। वो आ रहे हैं ना? हाँ, लेकर आ रहे हैं वो, फिक्र मत करो। क्या हम चचा को बताएंगे कि मैं उनकी कौन लगती हूँ? फिलहाल छुपा कर रखना होगा, कहीं ये खबर कबीले वालों तक न पहुंच जाए। ठीक है, जैसा बेहतर लगे। क्या मेरे चचा को मालूम होगा कि मेरी अम्मी कहाँ है? उम्मीद है। चाहे चचा को मालूम हो या ना हो, तुम्हारी अम्मी को ढूंढ लेंगे। तुम मायूस मत होना, मैंने वादा किया है तुमसे और मैं पूरा करूंगा, यकीन रखो। ये भी साफ करो। जी ठीक है। अभी साफ नहीं हुआ ये, अच्छी तरह साफ करो।
रहे कोई धब्बा ना रहे, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुक्म कीजिए। इसराइल मास के बारे में मालूमात चाहिए। आपको मालूम है वो कहाँ है? आप क्यों पूछ रहे हैं सर? बस है एक काम। क्या आप बता सकते हैं कि अभी वो कहाँ है? हम उनसे कैसे राब्ता कर सकते हैं? मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन ये मत पूछिए। वो हमारे लिए मर चुकी है। वो अभी कहाँ है, क्या कर रही है, हमें नहीं मालूम। मामला बहुत अहम है, हमें उसे जरूर तलाश करना है। अगर आपको मालूम है तो बताएं प्लीज। नहीं सर, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, आपको जहमत दी। कोई बात नहीं सर, इजाजत दें तो मैं चलूं? ये सब आसान नहीं है, लेकिन हम तलाश करना नहीं छोड़ेंगे। तुम देखना, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। कोई तो सुराग मिलेगा। याकूब चचा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बारा, तुम्हारी आवाज सुनकर मजीद ठीक हो गया। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चचा। दरअसल आपसे एक गुजारिश है। कहो बारा, क्या बात है? इसराइल माज नामी एक औरत के बारे में मालूमात चाहिए। वो कहाँ है, क्या कर रही है, आप पता करवा देंगे? इसराइल अलमास को जानता हूँ मैं, रामिस के खानदान की बहू। मैं पता लगाता हूँ, फिर बताऊंगा। ठीक है चचा। चचा से ये नहीं कह सकी कि मैं उनकी भतीजी हूं। वो मेरे सामने खड़े थे, लेकिन मैं चचा तक ना कह सकी। अजनबी बनी रही। समझता हूं, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा था वो याद है ना? इसराइल मास को हम तलाश कर रहे हैं, ये बात कबीले वालों तक ना पहुंचे। अगर तुम मुतमईन नहीं और ये समझती हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो चलकर उन्हें बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। नहीं नहीं, इस वक्त तलाश में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई। अगर ये बात खुल गई कि मैं सौतेली हूं, तो कबीले में लड़ाई शुरू हो जाएगी। याकूब चचा की तरफ से जवाब आने तक कुछ खा लेते हैं। तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। चलो आ जाओ। आजाद साहिबा तुम्हें जानबूझकर तकलीफ दे रही हैं, तुम्हारी हैसियत याद दिलाने के लिए। वो बाज नहीं आएंगी, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा।
बल्कि याद रखना, वक्त के साथ उनकी नफरत और सख्ती और बढ़ती जाएगी। अगर फराद से मैं तुम्हें शादी की इजाजत दे भी दूं, तो आजाद साहिबा कभी ये नहीं चाहेंगी। या तो हम यहाँ से चले जाएं, या तुम अपने दिल पर पत्थर रखो, अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ। मैं 40 साल से यहाँ हूँ। उनकी नजरों से, उनके लहजे से मुझे सब समझ आ जाता है। आजाद साहिबा जब तक जिंदा हैं, वो तुम्हें कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगी। मेरी प्यारी बच्ची, काश तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे चेहरे और दिल की तरह खूबसूरत होती। बच्ची, काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे दुख अपनी मोहब्बत से मिटा देती। समझो कि मैं तुम्हें एक माँ होने की हैसियत से सीने से लगा रही हूँ। हाँ रे वाह, कुछ पता चला? तुम्हारी कॉल का ही वेट कर रही थी मैं। उस दौर से मुतालिका फाइलें निकलवाई जा रही है। 1-2 घंटे में तमाम मालूमात हमारे पास होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे ही पता चलता है मुझे बताओ। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। मैं बैठ सकता हूँ कदर साहबा? आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। अगर आप मुझे अपना भाई समझती हैं तो अपना दुख बता दें। शायद आपकी परेशानी हल ना कर पाऊं, लेकिन अपना दुख बांटने से दिल का बोझ हल्का होता है, आप जानती हैं। मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ बेहतर चाहती हूँ, हर माँ की तरह। लेकिन जिस गुल को मैंने अपनी जान से बढ़कर पाला, उसे हर लम्हा हर कोई धुतकार रहा है। मेरी मासूम बच्ची तो बचपन में ही यतीम हो गई थी, और मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि माँ होने के साथ मैं उसका बाप भी बनूं, ताकि कभी कोई कमी महसूस ना हो उसे। इसीलिए मैंने खुद के टुकड़े कर डाले। अब वो मेरी आंखों के सामने तकलीफ में है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। अपनी औलाद को तकलीफ में देखकर माँ कुछ ना कर सके तो क्या बीतती है। किसी की जिंदगी में
बेबसी से ज्यादा दर्दनाक चीज कोई नहीं है अहमद भाई। तुम्हारी बेटी पर जुल्म हुआ है और तुम वो जुल्म देखकर अंदर ही अंदर घुल रही हो, मगर जो आग तुम्हारे दिल को जला रही है और तुम अंदर से जल रही हो, कल को वही आग उन जालिमों के दिल और घर को जलाकर राख कर देगी, क्योंकि हर कोई एक दिन वही काटेगा जो बोया है। बुराई करना अपना अपना इंतखाब है। कुछ लोग दूसरों की बदनसीबी पर अपनी जिंदगी की कामयाबी की इमारत खड़ी करते हैं। वो अपनी कमी पूरी करने के बजाय दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चाहे जीतने का दावा करते रहें, लेकिन खुदा इंसाफ करता है। फिर कोई भी शख्स रब के तराजू पर सवाल नहीं कर सकता। उसकी अदालत में हर टूटे हुए दिल का हिसाब लिया जाएगा। बस तुम सब्र करो कदरमैन।